साथियों, मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 की जो भर्ती आई है उसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न्स की। सबसे पहली बात है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होना है वो या मेरिट बनना है वो एग्जाम पर ही होने वाला है। फिजिकल से कोई मायने नहीं, फिजिकल्स ओनली फॉर पास रखना है। वो कितना फिजिकल्स होगा इसके रिगार्डिंग में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और किस किस प्रक्रिया से आपको गुजर कर और किस प्रकार सिलेक्शन लेना है। और इसमें कितने भाइयों पूछते हैं कि हमारा सिलेक्शन जो होगा तो उसमें हाइट में हमको कितना छूट मिलेगा, चेस्ट में कितना छूट मिलेगा। इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में फुल्ली डिटेल्स बात करने वाले हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जरूर जरूर कमेंट करें और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे हर अपडेट सबसे पहले आपको हम देते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बता दें, एग्जाम जो होंगे वो आपको ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आइए अब एक एक चीज़ की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको दिख जाएगा भर्ती बोर्ड का नाम। किस भर्ती बोर्ड से? रेलवे के अंतर्गत ये भर्ती होती है। आरपीएफ की जो आरआरबी के अंतर्गत ये भर्ती हो रही है, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती, ये आपको कांस्टेबल की भर्ती है जो 10th पास पर अप्लाई हो रहा है। और जो एसआई की भर्ती वो आपको ग्रेजुएशन पर हो रहा है। जो परीक्षा पूछे जाएंगे वो आपका बहु विकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू आपके पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही रहने वाला है। और निगेटिव मार्किंग बात करें, 1/3 निगेटिव मार्किंग रखा गया है, ये आप ध्यान रखें। एग्जाम जो परीक्षा होगा वो आपको कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी टेस्ट होना, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होने वाला है। ये आप बात न समझ गए। जिस भी बात में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, कमेंट आपके लिए खुले, आप कमेंट करें। कमेंट का रिप्लाई आपको जल्द ही मिलता है, साथ ही शॉर्ट्स वीडियो में भी प्रोवाइड किया जाता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद लिखने से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। भारतीय होने के नाते आपसे यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जय हिंद जरूर लिखिए। चलिए आगे क्यों चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपका चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस की ओर बात कर ले। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम जो होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मैंने आगे भी बता चुका हूँ। उसके बाद आपका जो होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक है। आपका फिजिकल्स होगा, सेकेंड बार आपका फिजिकल्स होगा। थर्ड बार में आपका क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। जिस भाइयों का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा फिजिकल्स अच्छी तरीके से, उन्हीं को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और मेडिकल क्वालिफाई होने के बाद ही आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। 3 प्रक्रियाओं से इसमें गुजरना है और एक चौथा हो जाएगा आपका मेडिकल्स। मेडिकल्स के बाद ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। चलिए आगे पढ़ चलते हैं। अब बात करने वाले हम आपको एग्जाम पैटर्न यानी परीक्षा पैटर्न्स के बारे में। तो सबसे पहली बात करें, इसमें आपका जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपका 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 120 प्रश्न रहने वाले हैं। लिखित जो एग्जाम होगी ये आपको 90 मिनट की होने वाली है, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान देना होगा, आपके पास बहुत ही कम समय है। अगर आप 120 मिनट में 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करना है, यानी आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी करते हैं तो 90 मिनट में आप कंप्लीट करिएगा, तब पर भी आपके पास 30 क्वेश्चन बच जाएंगे। इसलिए आपको स्पीड को और 1 मिनट से कम ही में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको बेनिफिट मिलेगी कि जीके जीएस के क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, यहाँ समय आपको बचेगा। जो रीड किए क्वेश्चन याद है, आपको आंसर मारिएगा, आगे बढ़िएगा। बनाने वाली प्रक्रिया जो मैथ और रीजनिंग में ही होने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं, प्रत्येक सही पर आपको 1 अंक मिलने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपने गलत किए तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपके कट जाएंगे। अब बात करते हैं, अगर आरपीएफ के अगर आप एग्जाम देते हैं तो पासिंग मार्क्स जो रखा गया, पासिंग मार्क्स ओनली फॉर एग्जाम क्वालिफाई, मेरिट वाला नहीं, वो आपको रखा गया है। ईडब्ल्यूएस बीसी कैटेगरी का 35%, अगर आप 120 में 35% लाते हैं तो आपको ओनली फॉर क्वालिफाई करिएगा, ठीक है। और एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो वो आपको 30% अगर लाते हैं तो आपको क्वालिफाई करना होगा। 30% पर क्वालिफाई होगा। ओनली फॉर क्वालिफाई के लिए मैं बता रहा हूँ, मेरिट इतना नहीं जाने वाला है। मेरिट इसका हाई जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ एक बात आपको बता दें, जैसे कि आपको गणित की होंगे वो आपका टोटल क्वेश्चनों की संख्या 35 होंगे और 35 अंक के होने वाले हैं, ठीक है। जनरल एमएनएस यानी रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको 35 क्वेश्चन होंगे और 35
मिनट होंगे। और यहाँ सबसे अच्छा खासा यहाँ अंक उठाने वाला है और किसी किसी का अंक गिराने वाला भी है। जिसका जीके जीएस बढ़िया है उसका फाइनल यहाँ बता दें 50 अंक का को 50 क्वेश्चन 50 अंक का होने वाला, टोटल प्रश्न 120 और 120 अंक का एग्जाम होने वाला है। इसमें देखिए जो क्वेश्चन आपको याद है वो समझिए तो आपको रामबाण है कि आपका क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आपके सामने दिख जाता है और आपका सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं जिसका जीके जीएस बढ़िया है। तो अब बात करेंगे कि आपको जो मैथ में, रीजनिंग में और जीके जीएस में किस प्रकार से और किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको बताना हमारा फर्ज पड़ता है कि वही चैप्टर आप रिवीजन करें और वही चैप्टर को ही पढ़ाई करें। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड अब आपको डिस्प्ले पर एक पीडीएफ मैं दिखला रहा हूँ। ये आपको पीडीएफ देखिए, जैसे गणित के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं ये आपके 35 अंक के रहने वाले। तो किस किस चैप्टर्स रहेंगे, आपका चैप्टर का सारा नाम यहाँ दिया गया है। ठीक है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके और ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझना होगा। और साथ ही हम बात करें इसमें, अब देखिए रीजनिंग और जिसके लिए आपको यहाँ रीजनिंग के लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, और यहीं आपका ऑप्शन सी में आपको दिया गया है जीके और जीएस के लिए किस किस। जैसे कि आपको बता दें, आपको इतिहास, कला, संस्कृति, भौतिकी, अर्थशास्त्र, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, भारत की संविधान, खेल, सामान्य विज्ञान आदि से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, ये एक एक चीज में आपको, आप इसे चाहे तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये तो मेरे डिटेल्स हो गया सिलेबस के, किस किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको देखिए इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बारी आती है आपका फिजिकल्स के लिए। जो स्टूडेंट, जो मेरे भाई रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को फिजिकल्स के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल्स के लिए मैंने आपको मिनिमम मार्क्स बता दिए कितने पर क्वालिफाई रखा है, लेकिन उसको क्वालिफाई मार्क्स नहीं, उससे आपको नहीं बुलाया जाएगा, हाईएस्ट कट ऑफ्स के अनुसार से आपको बुलाया जाएगा। तो इसमें आप जाइएगा तो फिजिकल्स में क्या क्या होगा, आपका दौड़ होगा, लंबी कूद होगा, चेस्ट होगा। ठीक है, और चेस्ट को फुलाना भी होगा, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब किस प्रकार क्या होगा इसके रिगार्डिंग हम बात कर ले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका दौड़ के और पुरुषों वर्ग की दौड़ के लिए। तो सबसे पहले अब दौड़ की बात करते हैं। तो इसमें पुरुष वर्गों को 1600 मीटर की रनिंग होगी जो आपको 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, 16 मीटर की दौड़ होगी जो 5 मिनट 45 सेकेंड में क्वालिफाई करेंगे, उसी का मेरिट बनने वाला है। अच्छा मार्क्स होगा तो कट ऑफ हाई जाने वाला है, ये बात ध्यान रखिए। इसलिए कि ये आपका 2018 में या 17 में भर्ती आया था, उसके बाद फिर 24 में आ रहा है। फिर अगली बार इलेक्शन रहेगा तो ही भर्ती दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। जानते हैं ना, ये सरकार में आपको भर्ती की कम दिखाई दे रही है, लेकिन इससे हम कोई मतलब नहीं रखना है। आगे चलते हैं। चलिए उसके बाद महिलाओं के लिए आपको 800 मीटर की रनिंग करना है जो आपको 3 मिनट 40 सेकेंड आपको लगने वाले हैं। अब बात करते हैं लंबी कूद की। तो आपको 14 फीट करना है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 9 फीट करना है। ऊंच कूद मतलब हाई जंप जो करना है, पुरुषों को 4 फीट करना है, महिलाओं को 3 फीट करना है। ये बात ध्यान रखें। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आपको फिजिकल्स के लिए आपको यही चीज़ करना होगा, रनिंग होगा, लंबी कूद यानी हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब बात करने वाले हैं आपको, देखिए जाति पहले समझ लिए, किसकी जाति का, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी का। लंबाई की बात करेंगे और चेस्ट की हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि सबसे पहले बता दें, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को पुरुष वर्गों के लिए 165 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कितना पर, 165 सेंटीमीटर पर। वहीं हम महिलाओं की बात कर ले तो आपका 157 सेंटीमीटर है तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, वरना अगर आपका इससे कम है तो दिक्कत आ सकता है। दिक्कत क्या आने वाली है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। यही अब बात करें चेस्ट के तो 80 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए ओनली फॉर पुरुष वर्गों के लिए, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। तो फिर से मेरी बात समझ लें, अगर आपका मिनिमम जो चेस्ट है
वो आपका 80 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है। अगर वो 5 सेंटीमीटर आप नहीं फुलाते हैं तो आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब SC ST की बात कर ले। SC ST में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका पुरुष वर्गों में 160 सेंटीमीटर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दम बिंदास रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहीं हम बात कर ले इनका चेस्ट के लिए तो आपको 46.2 होना चाहिए नॉर्मल, और फुलाकर आपको 81.2 होना चाहिए आपको फुलाकर। तो इसलिए आपको चेस्ट में भी छूट मिलेगा। अब किस किस राज्य के लड़के को और लड़कियों को हाइट और चेस्ट में छूट मिलेंगे इसके रिगार्डिंग ये मैं बता दूं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होता है, ये तो आपको जनरल कैटेगरी को और OBC EWS वाले SC ST वाले को हो गया। अब इसमें भी आपको किस कैटेगरी को वहाँ के राज्यों के लड़के के लिए छूट मिलेगा ये आपको बताना हमारा फर्ज पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले बता दें, यहाँ आपको दिख जाएगा गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमाऊँ और सरकार द्वारा निश्चित अन्य श्रेणी। ठीक है, जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई अन्य श्रेणी मतलब अनुसूचित जनजातियों से SC ST वहाँ के लिए। ठीक है, वहाँ के जो स्टूडेंट है उन्हीं के लिए इन जो राज्यों में 163 सेंटीमीटर आपको किसके लिए, पुरुष वर्गों के लिए आपको चाहिए। ठीक है, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर चाहिए। वहाँ के जनरल OBC की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसका बात कर रहे हैं, जनरल OBC और EWS कैटेगरी की बात कर रहे हैं। फिर वहाँ अगर आप SC ST से यहाँ बिलोंग करते हैं ना, गोरखा, मराठा, डोगरा से, तो वहाँ भी आपको चेस्ट में और हाइट में छूट मिलने वाला है। और यही बात कर ले इसमें चेस्ट में, तो आप लोगों को चेस्ट में 80 से 85 ही रहने वाले। चेस्ट में आपको इसमें 5 सेंटीमीटर फुलाना है। तो मैंने लगभग आपको सारी टेस्ट बता दिया। इसके बाद भी अगर कहीं आपको डाउट हो कि हाँ यहाँ डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा। उस कमेंट पे स्पेशली आपका वीडियो बनेगा और आपको शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। तो फ्रेंड, मैं आपसे एक भारतीयों के नाते यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें। आइए आगे की डिटेल्स के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।